Good morning, learners. Once again, welcome you all to the daily current affairs session on Adlogic e-learning platform. तो स्टार्ट करते हैं 24 और 25 जुलाई के करंट अफेयर एनालिसिस। पहली न्यूज़ है कि फैम पे लॉन्चेस द नंबरलेस कार्ड फॉर टीनेजर्स। तो इंडिया का पहला नियो बैंक टीनेजर्स के लिए है जो फैम पे। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड, जिस कार्ड को इन्होंने नाम दिया है फैम कार्ड। Teenagers can now use this card like a debit card to make the payments independently without asking parents for physical cash or their debit or credit card. It is a numberless card. All the card details are saved on the FamPay application and there is no need to refer to physical card to fill in the details during online transaction. If in any case the card gets stolen, there is no fear as the card can be paused, blocked or managed as the fingertips on the एप्लीकेशन। तो इंडिया के पहले नियो बैंक फैम पे ने स्टार्ट किया है फैम कार्ड टीनेजर्स के लिए। नेक्स्ट है कि पंजाब गवर्नमेंट ने टाई अप किया है आईआईटी रोपड़ के साथ फॉर द स्किल डेवलपमेंट। आईआईटी रोपड़ के साथ टाई अप किया गया है। द एग्रीमेंट प्रोवाइड आईआईटीज टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट टू बिकेम एन एकेडमिक मेंटर for the state's engineering colleges at Gurdaspur and Firozpur, Shri Guru Gobind Singh Skills Institute at Chakmore Sahib, 5 government polytechnics and 10 government ITs. The institute will help the state in developing a model ITI and a model polytechnic. The IIT to help the state in manufacture of small devices for controlling the waste water in the irrigation. तो वेस्टेज जो वाटर वेस्ट होता है उसका इरिगेशन में यूज़ कैसे किया जाए, उसके लिए आईआईटी रोपड़ ने पंजाब गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है और ये मॉडल आईटीआई और मॉडल पॉलीटेक्निक भी वहाँ बनाएंगे। अरुण कुमार नॉमिनेटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ यूआईसी। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अरुण कुमार हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ यूआईसी, दैट इज यूनियन इंटरनेशनल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म फ्रॉम 2020 जुलाई टू 2022 जुलाई, 2 साल के लिए दिया गया है चार्ज। He will take over as the chairman of security platform from 22nd July to July 2024. The decision to nominate him was taken during the 96th UIC General Assembly. हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का? पेरिस फ्रांस में। और डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? फ्रैंकोइस डेविन। तो 2 साल के लिए इन्हें दिया गया है, जुलाई 2020 से लेके जुलाई 2022 तक के लिए। नेक्स्ट है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है वृक्षारोपण अभियान इन न्यू दिल्ली। वृक्षारोपण अभियान विल बी लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह इन न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ कोल will organize the Abhiyan along with all coal or lignite PSUs. Under the Vriksharopan Abhiyan, the large-scale plantation would be carried out in mines, colonies, offices and other suitable areas of coal in order to promote the plantation by the society. India successfully test fires ATGM Dhruvastra. India has successfully conducted the flight test of indigenously developed anti-tank guided missile Dhruvastra. ATGM क्या था? Anti-tank guided missile Dhruvastra. The flight tests were conducted from the integrated test range at Chandipur in Odisha. Dhruvastra is an anti-tank guided missile which has been developed by DRDO. It is a helicopter version of Nag Helena. और DRDO की बात कर लें तो DRDO के चेयरमैन की हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी। डॉक्टर सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन। और हेडक्वार्टर की बात कर ले तो न्यू दिल्ली इंडिया में ये हेडक्वार्टर है। NPCI rolls out UPI ऑटोपे फैसिलिटी फॉर रेकरिंग पेमेंट। रेकरिंग पेमेंट के लिए स्टार्ट की गई है UPI ऑटोपे फैसिलिटी। NPCI ने स्टार्ट किया है। UPI ऑटोपे फैसिलिटी फॉर द रेकरिंग पेमेंट हैज बीन लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द न्यू फैसिलिटी विल इनेबल द रेकरिंग ई-मैंडेट विद द हेल्प ऑफ एनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एप्लीकेशन फॉर रेकरिंग पेमेंट्स लाइक मोबाइल बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, EMI पेमेंट अप टू ₹2000 तक। But for the amount exceeding ₹2000, the customer has to execute every mandate with UPI PIN. UPI user will be able to create e-mandate through UPI ID, QR scan और intent. तो आपको UPI की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
Greta Thunberg named winner of Gulbenkian Prize for Humanity. The 17-year-old climate activist from Sweden, Greta Thunberg, has been named winner of inaugural Gulbenkian Prize for Humanity. She will receive a prize money of €1 million. She has been awarded for her efforts to mobilize younger generation to tackle the climate change. She commenced a protest outside the Swedish parliament in 2018 and risen to global prominence, becoming the figurehead for a series of school strikes by the children around the world. PC Kanpal appointed as MD and CEO of SBI General Insurance. तो SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO अपॉइंट किया गया है PC कनपाल को। और बात कर लें तो इस समय ये क्या कर रहे हैं, इस समय डेप्यूटी CEO हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के, कि रिप्लेस करेंगे पुशन महापात्रा को, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर फॉर द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स यूनिट. PC Kanpal, that is Prakash Chandra Kanpal, has more than 33 years of experience with State Bank of India in various aspects such as retail, international banking, human resource technology, learning and development. He has also served as the Chief Operating Officer of SBI Mutual Fund. COO के पोस्ट पर भी रह चुके हैं SBI Mutual Fund में. Sumit Deb appointed as the new CMD of NMDC. चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलते हैं CMD. सुमित देव को अपॉइंट किया गया है CMD इन NMDC, दैट इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. Dev is presently serving as director personnel in NMDC. His tenure as the CMD would be applicable till 28th Feb 2023. He will succeed N. Bajendra Kumar as CMD of NMDC, who will retire on 31st July 2020. LIC signs agreement with UBI to distribute the letters policy. लेटर्स मतलब UBI की बात हो रही है यहाँ पर, बाद वाले का मतलब होता है लेटर्स. LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप साइन किया है. द बैंक विल मार्केट द LIC प्रोडक्ट्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, चिल्ड्रन प्लान and endowment plan. Union Bank of India can act as a financial supermarket by offering a basket of products to its account holder, whereby they can select products according to their choice. जब बैंक एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप साइन करता है तो उसे बोलते हैं बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट, बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट. और 1 अप्रैल 2020 से जो हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है वो एमलगेट हो चुका है. आंध्र बैंक भी उसी के अंदर आ चुका है और कॉरपोरेशन बैंक भी. तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक भी आ चुके हैं UBI के अंदर. और UBI के अगर मैं MD एंड CEO की बात कर लूँ तो MD और CEO हैं इसके श्री राज किरण राय जी. श्री राज किरण राय जी. China launches its first independent mission to Mars. China has successfully launched Tianwen-1, its first independent mission to Mars, a Long March 5 rocket carrying the spacecraft ignited at the Wenchang Space Launch Site in South China's tropical Hainan province. China had launched an orbiter destined for Mars on Russian rocket in 2011, but the mission failed because of the rocket malfunction. 2011 में मिशन फेल हो गया था. Tianwen-1 जिसका नाम का मतलब है Questions to Heaven, Heaven से क्वेश्चन, is a combined orbiter, lander and rover that aims to explore the Martian environment and search for hints of life. Bajaj Finance Chairman Rahul Bajaj resigned. The present non-executive chairman of Bajaj Finance, Rahul Bajaj, has decided to step down on 31st July 2020. He will be replaced by his son Sanjeev Bajaj, जो कि presently क्या है, वाइस चेयरमैन है कंपनी के. Rahul Bajaj will continue to serve as non-executive, non-independent director of the company. Sanjeev Bajaj has been the MD and CEO of Bajaj Finserv since 2008. He has been the MD of Bajaj Holding Investment since 2012. He has been the Vice Chairman of Bajaj Finance since 2013. उसके बाद इनके बेटे संजीव बजाज जी संभाल रहे हैं वाइस चेयरमैन की पोस्ट. He has been elected as the Chairman of Confederation of Indian Industry Western Region for 2019 and 20. DRDO sets up COVID-19 testing facility at Dihar, Leh. A COVID-19 testing facility has been established by Defence Research and Development Organisation at Leh-based laboratory Defence Institute of High Altitude Research. Dihar क्या है? Defence Institute of High Altitude Research. The testing facility has been launched to improve the rate of testing to determine the corona cases in Union Territory of Ladakh. The testing facility, having capability of screening 50 samples per day, will also help in keeping close watch of infected person. तो अगर मैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर लूँ तो वो हैं RK माथुर. लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर. और DRDO के हम बात कर चुके हैं, डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं यहाँ के हेड और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली. ककरा पर एटॉमिक पावर प्लांट यूनिट 3 अटेन्स क्रिटिकली. तो गुजरात में सिचुएटेड है ककरा पर एटॉमिक पावर प्लांट
Gujarat has attained criticality at around 9:36 hours on 22nd July 2020. It is India's first 770 megawatt electric pressurized heavy water reactor with innovative features. Turkmenistan gets observer status in World Trade Organization. World Trade Organization General Council has granted the observer status to Central Asian country Turkmenistan. After receiving the observer status from WTO, Turkmenistan has become the last former Soviet republic to establish formal ties with the trade body. It has become the 25th observer of the organization. आपको याद रखना है WTO के observer का status मिला है और 25वां observer है ये organization के लिए. Airtel Payment Bank partners with NSDC to train the rural youth. एयरटेल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने टाई अप किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ इन ऑर्डर टू ट्रेन एंड स्किल यंग पीपल इन रूरल एरियाज ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज and helping them in finding jobs and become entrepreneurs in the sector. The collaboration has an objective to design and conduct focused skill development program for rural youth and enabling them to adopt the tools to boost online banking, digital and financial services. Bank of Baroda rolls out InstaClick savings account. तो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है. तो बात की जाए तो पहला आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड आता है पंजाब नेशनल बैंक, सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, और थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा. हैज लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट, 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट. इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट uses a new form of digital KYC, that is know your customer, and Aadhaar based OTP, one time personal identification number authentication of the customer, which can be operated from bank website through mobile phone, iPad, laptop or PC. The account is activated in real time, which means the customer can start transacting using Baroda M Connect Plus application. Application इनकी कौन सी आ जाएगी? Baroda M Connect Plus with M PIN, mobile PIN received on the mobile number immediately. Alok Mishra becomes the new CEO and director of MFin. MFin है हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क. They have appointed Alok Mishra as new Chief Executive Officer and Director. The appointment will be effective from 1st of August 2020. Dr. Mishra takes over from the present CEO Harsh Srivastava. तो किसे रिप्लेस करेंगे? हर्ष श्रीवास्तव को रिप्लेस करेंगे, who has put down his papers after spending over 2 years at MFin. Dr. Alok Mishra has around 28 years of professional experience in international development, rural finance, microfinance and research at both policy and implementation level. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्चेस गोधन न्याय योजना. तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बागल ने लॉन्च किया है गोधन न्याय योजना. द स्कीम विल हेल्प टू प्रमोट कैटल रियरिंग, एंश्योर द सेफ्टी ऑफ लाइफ स्टॉक, हेल्प कैटल रेंचर्स अर्न एक्स्ट्रा इनकम, help in tackling the problem of open grazing by stray cattle and encourage the use of organic fertilizers. तो पहला स्टेट बना है गोधन न्याय योजना का लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़. अंडर दिस योजना द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल परचेज द cow dung at the rate of ₹2 per kg. The scheme will turn cow dung in a profitable commodity. The scheme also aims to make cow rearing economically profitable and to prevent open grazing in the state. Open grazing को बचाया जा सके स्टेट में, ओपन ग्रेजिंग ना हो स्टेट में, एज वेल एज हेल्प विद द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल्स ऑन द road. Nicaragua becomes the 87th country to sign ISA agreement. The Central American country, Republic of Nicaragua, becomes the 87th country to sign International Solar Alliance Framework Agreement. The agreement was signed by the permanent representative of Nicaragua to United Nations, that is Jaime Hermida Castillo, at the Permanent Mission of India to the United Nations in New York. The International Solar Alliance was jointly launched by PM Modi and former French President François Hollande at UN Climate Change Conference in Paris in November 2015. तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगर मैं हेडक्वार्टर की बात कर लूँ तो हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा. गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है. सोनू सूद लॉन्चेस प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन टू हेल्प द माइग्रेंट्स. तो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन स्टार्ट की है टू हेल्प माइग्रेंट्स टू फाइंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस इंडिया. The application features job opportunities over 500 reputed companies related to construction, healthcare, engineering, BPO, security, automobile and various other sector. इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इन्होंने एक स्पेशल जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है. एंड द सपोर्ट सेंटर विद 24-hour हेल्पलाइन हैव बीन सेट अप इन सेवरल सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम एंड कोयम्बटूर. CCI, that is Competition Commission of India, approves acquisition of KPCL by Adani Ports.
acquisition of Krishnapatnam Port Company Limited by Adani Ports and Special Economic Zone Limited has been approved by the Competition Commission of India. According to the proposed combination, Adani Ports will acquire equity shareholding along with management control of KPCL. CCI के चेयरमैन की बात कर ले तो वो है अशोक कुमार गुप्ता. एम्स नागपुर launched smart wristband to track COVID-19 patients. AIIMS Nagpur has designed and developed a smart wristband for effective tracking and monitoring of COVID-19 positive and suspect patient. The device is designed in collaboration with IIT Jodhpur and IIT Nagpur, looks to overcome the limitation of existing online mobile apps for tracking and monitoring the coronavirus patients. Largest solar power plant of Indian Navy commissioned in Azimala. Largest solar power plant at Indian Naval Academy Azimala has been commissioned by the Vice Admiral Anil Kumar Chawla. It is a 3 megawatt solar power plant which has been set up in line with the Indian government's initiative of National Solar Mission, which aims to achieve 100 gigawatt of solar power by 2022. The 3 megawatt solar power plant established at Indian Naval Academy Azimala is the largest in Indian Navy and has estimated life of around 25 years. Legendary jazz singer Annie Rose passed away. Legendary jazz singer Annie Rose passed away. She was born in Surrey, England on July 25, 1930. She was a popular jazz singer in 1950s before crossing over to a successful film career. She was appeared in Superman 3, Throw Mama from the Train and Robert Altman films The Player and the Oscar-nominated Shortcuts. In 2014, Rose released the album To Lady with Love, a tribute to Billie Holiday. Amazon Pay ties up with Echo General Insurance to sell the auto insurance. Amazon Pay, which is the payment unit of Amazon India, will help the customer purchase insurance effortlessly, and Amazon Prime member will get extra benefit including additional discount. The e-commerce player promises zero paperwork coupled with features like an 1-hour pickup and 3-day claim servicing along with 1-year repair warranty in the few cities. Additionally, the customers can select from a list of add-ons like zero depreciation and engine protection, and they will be able to pay the insurance using Amazon Pay Balance, UPI और cards. तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन यहीं सम अप करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज. गुड मॉर्निंग.